Hello everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge Booster with me. So here Ashika with a new video that based on a Rajkumari Amrit Kaur College and related with MSc Nursing course. इन डिटेल वीडियो होगी एमएससी नर्सिंग के बारे में। राजकुमारी अमृत कौर ऑर्गेनाइजेशन से स्पेसिफिकली हम इन डिटेल बात करेंगे। जो भी एडमिशन प्रोसीजर रहने वाला है, कितनी सीट्स हैं, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन में आपको एमएससी नर्सिंग इस ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं। एमएससी नर्सिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 इयर्स का होता है एंड राजकुमारी में आपको 4 सेमेस्टर्स में ये एग्जाम देना होगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो 25 सीट्स थी पहले, बट अभी 4 सीट्स और ऐड हो चुकी है। टोटल 29 सीट्स आपको अब राजकुमारी अमृत कौर में मिल जाएंगी। एकेडमिक कंट्रोल आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहाँ पर रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर्स ऑफ नर्सिंग रहने वाली है। ठीक है, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर आप एमएससी नर्सिंग में स्पेशली पढ़ते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन, क्लिनिकल स्पेशलिटी, स्टैट्स, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आप होल एमएससी नर्सिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होने वाली है आपको अगर एमएससी करनी है, वो भी राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज से। तो वो हम देख लेते हैं। मिनिमम कंडीशंस जो है कि आपको बीएससी नर्सिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बीएससी ऑनर्स नर्सिंग आप करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर इन्होंने 2 कंडीशंस दी है। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो है कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है तो वो यहाँ एलिजिबल हो जाएगा। अगर आपने बीएससी नर्सिंग और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। 5% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने ज़रूरी है, दोनों ही बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में। ईयर एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पर नीडेड है, या वो हॉस्पिटल केयर का हो या वो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो, दोनों ही यहाँ पर माने जाएंगे। बट आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरी होगा। ठीक है, एम्स में आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, बट अगर आप एमएससी किसी और इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वहाँ पर एक्सपीरियंस आपको देना होता है। कैंडिडेट्स ने पोस्ट बेसिक नर्सिंग की है फ्रॉम आईएनसी सेंटर्स एंड इग्न्यू से जिन्होंने की है वो भी यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। सेम उनके लिए भी आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़रूरी होगा। सारे ही कैंडिडेट्स एज अ रजिस्टर्ड होने ज़रूरी हैं। रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ पेयर विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड किया जाएगा। कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पर दिए हैं उन अप्रूव्ड हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के, जिनसे आप अपना एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। पहला तो आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो नर्सिंग केयर, क्लाइंट केयर, टीचिंग केयर, फैमिली केयर एंड आपके नर्सिंग टीचिंग मतलब टीचिंग इन नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में होना ज़रूरी है। एंड सेकेंड चीज़ जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है अपने दूसरे क्राइटेरिया में, वो ये कि आप मिनिमम 100 बेड्स का हॉस्पिटल होना वो ज़रूरी है। एंड उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट क्लिनिकल एरियाज में होनी ज़रूरी है एंड वो रिकॉग्नाइज्ड सेंटर्स आईएनसी अप्रूव्ड होने चाहिए, तभी आपका वो एक्सपीरियंस उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। एंड जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैलकुलेट किया जाएगा 17 मार्च 2023 से। देखो मार्च में ही कोई डेट +2 ± हो सकती है, बट इतने तक ही आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जब आप बनवाते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपके फॉर्म्स रिजेक्ट होते हैं वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वजह से ही होते हैं। तो अगर कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, बट गलत एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अगर लगाओगे तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है अगर आपको एमएससी नर्सिंग राजकुमारी अमृत कौर से करनी है तो। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं बेसिस ऑफ सिलेक्शन। राजकुमारी अमृत कौर का जो सिलेक्शन बेसिस है वो 2 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया हुआ गया है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में उन्होंने 50% सीट्स उन स्टूडेंट्स को दी हैं जिन्होंने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है।
ठीक है, वो कैंडिडेट्स हमारे 50 कैटेगरी फर्स्ट में रखे गए जाते हैं एंड कैटेगरी सेकंड्स में वो रिमेनिंग 50% सीट्स जो बच जाती हैं वो उन कैंडिडेट्स को दी जाती हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किसी और अदर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 कैटेगरी में सिलेक्शन होता है। पहला, उन कैटेगरी में वही बच्चे आएंगे जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करते हैं, और सेकंड कैटेगरी में आप कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड कैटेगरी में यहाँ पर आते हैं। जो आपका सिलेक्शन टेस्ट हुआ था लास्ट टाइम वो 30 अप्रैल 2023 को हुआ था। इस बार भी वो अप्रैल में ही होता है, +-2 ऊपर नीचे हो जाएगी डेट। देन ये टेस्ट आपका 2.5 घंटे का होता है एंड उसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से डील करेंगे एंड जो आपका सिलेबस रहेगा वो बीएससी नर्सिंग में जो आपने सिलेबस सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो ही यहाँ पर सिलेबस आपके रहेंगे। कुछ एरियाज यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं, तो नर्सिंग फाउंडेशन, अप्लाइड न्यूट्रिशन, प्रिवेंटिव मेडिसिन, साइको, सोशो, मेड सर्च, कॉप्स एंड गायनी, पीडिया, साइकी, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, सर्च एंड स्टैट्स। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। देखो ये क्राइटेरिया बदलता रहता है, कभी नेगेटिव होगी कभी नहीं होगी। जब तक नया सर्कुलर नहीं आता है इस बात को आप मत मानना। वैसे लास्ट टाइम नहीं थी। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो जितने स्कोर्स आपके आते हैं उसके बेसिस पे मेरिट बनता है और उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो रिजर्वेशन यहाँ पर मिल रहा है SC, ST एंड OBC कैटेगरी को, जहाँ पर 22.5 टोटल नंबर ऑफ सीट्स का रिजर्व SC एंड ST कैटेगरी को जाएगा एंड 27% OBC कैंडिडेट्स के लिए है। पर्सन विद डिसेबिलिटी 5% यहाँ पर रिजर्वेशन है। EWS के लिए 10% यहाँ पर रिजर्वेशन रहेगा। उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म का जो अवेलेबिलिटी है कॉलेज की वेबसाइट पे वो आपको फैब में 15 फैब तक आपको वो देखने को मिलेगा। देन उसके बाद जो सबमिशन का टाइम रहता है वो 2 से 5 बजे तक रहेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं राजकुमारी अमृत कौर का जो एप्लीकेशन मोड रहता है वो ऑफलाइन मोड है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन कैफ़े से जाकर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है, किसी भी कैफ़े से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको घर पर ही पेन से वो फॉर्म फिल करना होगा एंड इस टाइमिंग पर आपको कॉलेज जाकर ये फॉर्म सबमिट करना होगा। मैं यही बोलूँगी कि कॉलेज जाकर अगर आप सबमिट कर सकते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है। बाय पोस्ट भी आप इस फॉर्म को दे सकते हैं बट उसमें रिजेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। लास्ट डेट जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की मार्च में ही कोई डेट यहाँ पर आपको दी जाती है। 1 महीना का प्रोसीजर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का आपको दिया जाता है। सिलेक्शन जो टेस्ट है वो अप्रैल में आपका यहाँ पर डेट रखा जाएगा। रिजल्ट भी आपका 1 महीने के अंदर ही शो हो जाता है। देन काउंसलिंग के प्रोसीजर्स आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको ध्यान रखनी है कि फैब में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे। देन मार्च, अप्रैल, फिर तो आपको अटेंटिवली इस सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। एंड एक इम्पॉर्टेंट जो नोटिस है कि आपको सैटरडे, संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज पर जो कॉलेज है वो बंद रहेगा, तो उस दिन आप फॉर्म सबमिट करने के लिए ना जाएं। देन हम एप्लीकेशन फॉर्म से ही रिलेटेड कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट उससे आगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कॉलेज की वेबसाइट पर आपको मिल जाता है। www.rankon.com कॉलेज का वेबसाइट रहेगा, जिसमें आपको फॉर्म भरने के बाद आपको 750 का एक DD डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है, जो कि प्रिंसिपल राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग फेवर में ये DD आपको बनाना है और ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आपको अटैच कर आपको सबमिट करना है। ठीक है, देन फिर से इन्होंने लास्ट डेट को ही मेंशन किया है। बार बार लास्ट डेट इसलिए मेंशन कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म जो है वो सबमिट कर दें। ठीक है, एंड एक ज़ेरॉक्स अपने पास आप ज़रूर रखें इस फॉर्म को सबमिट करने से पहले। जो कैंडिडेट्स का एडमिशन टिकट है वो 27 अप्रैल 28 अप्रैल के बीच में आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप कॉलेज में बात कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप ये पूछ सकते हैं।
ये कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने इस फॉर्म, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक इन्फॉर्मेशन को बताने की कोशिश की है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी ना रहे जो यहाँ पर मिस हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो भी आपका जो रिज़ल्ट रहेगा वो www.rankon.com वेबसाइट पर तो आएगा ही, बाकी आपके कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी ये रिज़ल्ट आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। एंड काउंसलिंग का भी सेम प्रोसीजर है, दोनों जगह नोटिस बोर्ड एंड वेबसाइट पर आपको काउंसलिंग की भी इंफॉर्मेशंस बताई जाएंगी। बाकी कोई ऑफिशियल यहाँ पर आपको कोई टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको नहीं दी जाएगी। एंड सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे। आफ्टर वेरिफिकेशन आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कॉलेज की अथॉरिटी कराती है। अगर आपका एडमिशन किसी भी वजह से कैंसल्ड हो जाता है या फिर वो आपकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से हो जाए या किसी और कंडीशन की वजह से हो जाए तो आपका जो फ़ी है वो यहाँ रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, ये भी इन्होंने पहले ही बताया है। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेट करती थी, मैंने बहुत ही इन डिटेल बताया है। बाकी अगर कोई और आपको क्वेरी हो सकती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट कर। देन आप ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको अपनी काउंसलिंग के टाइम पे अटैच करने होते हैं, वो मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दिए हैं क्योंकि आप जब काउंसलिंग होती है तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपको कौन कौन से जो सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर दिखाने ज़रूरी हैं। जैसे 10th 12th मार्कशीट है आपका बैचलर्स की, ईच ईयर या सेमेस्टर का मार्कशीट यहाँ पर ज़रूरी है। आपका डिग्री, आपका RNRM सर्टिफिकेट, आपके फ़ोटोग्राफ्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं तो वो भी वहाँ पर होना ज़रूरी है ना। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक अलग से सर्टिफिकेट यहाँ पर होना ज़रूरी है, वर्बल एज वेल रिटन। तो ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे रेडी रखने होते हैं, तो वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। ये मैंने एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर व्यू दे दिया है जहाँ पर आपको अपना नेम, स्टेटस ये सब देखना होता है, तो आप एक बार देख लो कैसा एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करोगे। देन ये सेकंड पेज है, इसमें आपको सब भरना है, नेम ऑफ कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपना बैचलर्स ऑफ नर्सिंग किया है, कितने मार्क्स आप कंडक्ट किए हैं, एग्रीगेट आपका कितना यहाँ पर टोटल बैठता है। देन आप ही के एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे आपके प्रेफरेंस भी पूछे जाते हैं। मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग आपका प्रेफरेंस रहेगा, कम्युनिटी, ऑप्शन, गायनी, पीडिया एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मैंने पहले वीडियो में नहीं बात किया था कि आपके जो राजकुमारी अमृत कौर है उसने जो मास्टर्स के आपके एरियाज़ रहने वाले हैं वो 5 एरियाज़ टोटल रहते हैं, जिसमें आपका मेड सर्च नर्सिंग होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है, ऑप्शन, गायनी, पीडिया एंड आपका साइकेट्रिक। तो अगर आप इन 5 एरियाज़ में मास्टर्स ऑफ नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप फिर MSc नर्सिंग राजकुमारी अमृत कौर से कर सकते हैं। एंड फॉर्म में आपको आपके प्रेफरेंस अकॉर्डिंग इन सारे जो एरियाज़ हैं उनको प्रायोरिटी देनी होती है। देन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं विद द एप्लीकेशन फॉर्म वो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे ही मेंशन हो जाता है, जिसका एक पेज मैंने यहाँ पर भी आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो ये आपका टोटल वीडियो रहा था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट इसके अलावा भी रहता है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं MSc नर्सिंग के से रिलेट जितना भी हो सकता है मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको दूंगी। बहुत कंसाइजली वीडियो बनाई गई है, बाकी फिर भी अगर कोई मुझसे इन्फॉर्मेशन रह गई है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। सो टेक केयर, बाय बाय।